हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अकेडमी। चलो शुरू करते हैं फटाफट। अच्छा, आज की जो टॉपिक है ना, अभी अभी का टॉपिक है थोड़ा सा एनालॉजीज देखेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग वत्सल। बाला साहब, मैंने अभी आपका मैसेज रीड किया। आई विल शेयर द लिंक, ओके। और लेक्चर के बाद आई विल डू दैट। गाइस, इफ यू आर टारगेटिंग कैट, तो आप लोग यू कैन चेक आउट आवर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर कैट एंड अदर एमबीए टेस्ट्स, other MBA entrance test, you can check out our Iconic subscription. उसमें आपको क्लासेस नहीं, वत्सल लेटर सीरीज तो देखो, हमने क्या किया अभी तक, नंबर सीरीज थोड़ा सा किया है, नंबर सीरीज थोड़ा सा किया है। कल लेटर सीरीज किया था, कल लेटर सीरीज किया था थोड़ा सा। अभी एनालॉगीज करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग करेंगे कल या परसों, ठीक है। और फिर इन चारों को मिक्स करके सेशन कंडक्ट करेंगे 2-3, ठीक है। ये सब एक जैसे ही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एनालॉगीज। सब इजी है, केवल केवल सीरीज करने से बोरिंग होता है थोड़ा। तो आज आज एनालॉजीज देखेंगे, फिर कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे, फिर चारों को मिक्स करके 2-3 सेशन रखेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट जैसा। ओके, एंड बैचेस we launch at least 3 batches per week, so 12 to 15 batches हो जाते हैं हर मंथ में, and there is absolutely no limitation. आप सर लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, फॉर्मेट्स एक ही है क्या? लेटर सीरीज और नंबर सीरीज दो सीरीज में ही आता है, सीरीज में ही आता है। मैंने कुछ लोग एक में करवाते हैं, मैंने अलग अलग सेशन में करवाया। एक में नंबर सीरीज किया, एक में लेटर सीरीज किया, एक में ही आता है, ठीक है। ओमेट्स तो ये ग्रुप ऑफ एग्जामिनेशंस का नाम है, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट्स, ओमेट्स। कॉम्बेट देते जाना बच्चों, ये रिक्वेस्ट है। क्यों? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आपने अच्छा मार्क्स स्कोर किया तो आपको सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है। तो कॉम्बैट देते जाना। श्योर। ओके, ये अपना आइकॉनिक का प्लान है। आप यू कैन प्रोसीड विद एनी वन ऑफ द प्लान इफ यू आर विलिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन। ग्रेट। चलो देखो, एनालॉगीज अगेन इज यस यस यस। एनालॉगीज जो है कैट के लिए रेलेवेंट नहीं होता है, एनालॉगीज रेलेवेंट है ओमेट्स के लिए। प्लस हेविली पूछा जाता है प्लेसमेंट्स में, इसमें हेविली पूछा जाता है कॉलेज प्लेसमेंट्स में, हेविली। एक एक ओमेट्स के कैटेगरी में क्या आ गया गाइस, आज इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आप में से कोई क्या एमबीए परस्यू करना चाहता है और परस्यू कर रहा है, ठीक है, तो यू गाइस शुड लुक फॉर दीज मेनी टेस्ट्स। एक तो कैट चेकआउट कर लो, ठीक है। दैट ये कैट इज द प्रीमियर एग्जामिनेशन, मोस्ट प्रीमियर एग्जामिनेशन। उसके बाद जैट है, एनमैट है, आईआईएफटी है, सीमैट है, एमएएससीईटी है, स्नैप है, टिस्नेट है। अब आप ये सारे एग्जाम्स भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कैटेगराइज हो जाते हैं ओमेट्स में, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर विलिंग टू परस्यू द प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, यू कैन रीच मी आउट, ओके। चलो एनालॉगीज देखो, एनालॉगीज का क्वेश्चन दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है। if 196 is related to 256, in the same way 324 is related to what, ठीक है। in the same way 324 is related to what, ठीक है। अब अगेन ये ना, यहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा क्रिएट कर सकते हो।
कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखो एक एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो ध्यान दो। हमें ना अननेसेसरी, वी आर मेच्योर इनफ, तो हमें अननेसेसरी चीजों से बचना है। ओके, जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि इफ 5 is related to 25, in the same way 6 is related to, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या फील हो रहा है? आपको क्या फील हो रहा है? जैसे बत्सल ने लिखा 36, यस चलो, प्रथम ने लिखा 36, कैसे सर? सर ये 5 का स्क्वायर है 25, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ये एक बच्चे ने बोला। दूसरा बच्चा क्या बोलेगा? सर ऐसा जरूरी है क्या ये रिलेशन? मैं बोलता हूं ये 5 + 20 है, तो मेरा आंसर है 6 + 20 26। अब आप इसको रॉन्ग नहीं बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको रॉन्ग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम ये लॉजिक लगाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में हम ये लॉजिक लगा देंगे, ठीक है। देखो अब ये भी बोल सकता है कोई, तीसरा बच्चा उठेगा, यस देखो अब आप में से बोल रहा है कोई क्या कि सर 5 × 5 25 है, तो ये 6 × 5 30 होगा। ऑप्शन सी में 30 भी है और ये भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? मतलब देखने का नजरिया है, ठीक है। अगर ये सारे ऑप्शंस में है और डी है, चलो एक डी भी इमेजिन कर लेते हैं। डी कैसे इमेजिन कर लेंगे? डी कैसे इमेजिन करते हैं कि डी के लिए क्या किया जाए, बोलो। डी, चलो कोई ऐसा बोल रहा है बच्चा कि सर 5 है, तो 5 × 6 - 5, ये हो गया मेरा 25। तो 6 को सर हम 6 × 6 - 5 करेंगे, जो चीज यहां करी है वही चीज इसके साथ करेंगे, तो 31। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी को रॉन्ग नहीं बोल सकते कि सारे के सारे रॉन्ग है, इसलिए ये बहुत एम्बिगुअस टॉपिक है, ये बहुत एम्बिगुअस टॉपिक है। कुछ भी लॉजिक हो सकता है ना, कुछ भी लॉजिक हो, ऐसा कोई सेट रूल है नहीं, ऐसा कोई सेट रूल है नहीं, बढ़िया ना शिमला, ऐसा कोई सेट रूल है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे कॉमन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। वो कुछ भी सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन, हाँ ये है आंसर, आंसर हो सकता था कुछ भी, अलग अलग लॉजिक से चारों भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे कॉमन आंसर की तरफ मूव करते हैं, और सबसे कॉमन आंसर ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये बात समझ के चलना पड़ेगा इस सेशन में, ठीक है। इस सेशन में क्या, प्लेसमेंट के पेपर में भी, ओमिट्स में भी, ओके। जो सबसे कॉमन है, जो मास जनता सोच रही है, दैट वुड बी आवर आंसर। Am I clear with this? Am I clear with this? चलो स्टार्ट करते हैं इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। चलो चेक दिस आउट। अब जैसे इसके बारे में 196 is related to 256 in a way, in the same way 324 is related to what? तो ये 14 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 18 का स्क्वायर है, अगेन +2 कर दो, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो आंसर शुड बी बी, आंसर शुड बी बी इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं।
चलो, और 441 is related to 361 in a way. ओके, पोल स्टार्ट करते हैं इसके लिए, ठीक है। पोल स्टार्ट करते हैं, छोटा सा पोल होगा 30 सेकेंड्स का, आपके पास सफिशिएंट टाइम था। पोल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मार्क्स जनता क्या सोच रही है। आ जाओ। और गाइस, आप लोग सेशंस मिस कर रहे हो छोटू, मतलब मत करो ये, मतलब बात समझो। कल टीएसडी के सेशन में लेस देन 100 स्टूडेंट्स थे। जो शीट में कराता हूं उसमें से आएगा क्वेश्चन। 441 is related to 361 in a way। क्या है ये 21 का स्क्वायर है और ये 19 का स्क्वायर है। आप लोग 25 तक का स्क्वायर, 1 to 25 तक का स्क्वायर एंड एटलीस्ट 1 से लेके 15 तक का क्यूब याद कर लो, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट विल हेल्प। चलो, सो दिस इज 21 स्क्वायर, दिस इज 361, मतलब 19 का स्क्वायर, दो का डिफरेंस है। ये कितने का स्क्वायर है? दिस इज 27 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज व्हाट? 625। करेक्ट आंसर शुड हैव बीन, करेक्ट आंसर मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों का आंसर क्या है? 625। चलो, एक क्यों नहीं सर, वो डिक्रीज हो रहा है ना बेटा। देखो 21 से 19 का स्क्वायर, दो का कम हुआ छोटू, तो 27 के बाद 25 का स्क्वायर, तो ये ऑब्वियस लग रहा है नरसिम्हा थोड़ा। आ जाओ छोटू, इसको अटेम्प्ट करो, थर्ड वन। चलो, पोल स्टार्ट किया बेटा, अटेम्प्ट करो। आ जाओ। If 121 is related to 169, in the same way 361 is related to, in the same way 361 is related to what? Okay, देखो 121 is 11 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, ओके, और ये है 19 का स्क्वायर। तो सबसे सबसे मोस्ट कॉमन जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 21 का स्क्वायर, यस और नो। 441 होना चाहिए था, बट ऑप्शन में 441 नहीं है, मतलब ये वाला हम एक्सक्लूड कर देंगे पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब सेकंड कॉमन क्या लग रहा है आपको? अगर वो ऑप्शन में है ही नहीं, अब सेकंड क्या लग रहा है? 11 के बाद 13 क्या सोच के लिया होगा? 11 के बाद 13 क्या सोच के लिया होगा? प्राइम, यस और नो, ठीक है। तो 19 के बाद का प्राइम क्या है मेरे पास? 19 के बाद का प्राइम क्या है बेटा? 19 के बाद का प्राइम 23 है, तो 23 स्क्वायर दूसरा जेन्युइन लॉजिक लग रहा है, ठीक है। 23 स्क्वायर इज 529, it's 529, so 529 is the answer to the question. Am I clear with this? Yes sir. Chalo, answer this. क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो सकता है, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है क्वेश्चन, उस डिजाइनर से डिजाइन होके आ गया है। आई एम मूविंग विद इट, ओके, गुड गाइस। और मैं आपको बता दूं, आज आज
हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पीक पे पहुंच चुके हैं। आज लास्ट सेशन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, लगभग 2 घंटे का होगा, लगभग 2 घंटे का होगा। 1 घंटे का 2 सेशन, 1 आवर का 2 सेशन, ठीक है। और आज हम लोग पीक पे है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पीक पे। बेसिक्स हो गया है, थियरी बेसिक्स क्वेश्चन भी हो गए हैं। अब आज जो हम लोग क्वेश्चन डील करने वाले हैं वो सारे अच्छे वाले हैं, ठीक है। डू ज्वाइन एट 6 PM शार्प। चलो बॉयज, तो 225 is related to 400. What is this? 225 is 15 का square and this is 20 का square and this is 25 का square. So this ideally should have been the most common, the most general answer could be 30 square, which is 900. So guys, attempt this one, the fifth one. Chalo. What do you think of this? If 324 is related to 400 in the same way, 576 is related to? If 324 is related to 400, in the same way, D बोल रहे बहुत बच्चे, ज्यादा बच्चे डी बोल रहे हैं। डी वालों का क्या लॉजिक है? सी और डी? देखो गाइस, देखो ध्यान से, ठीक है। 324 क्या है मेरा? 324 is 18 square, correct? 400 is 20 square, fine. 576 is what? 24 का square. देखो आइडियली सबसे जो कॉमन थॉट है, अगेन 18 के बाद 20 का स्क्वायर है, तो 24 के बाद 26 स्क्वायर, सबसे कॉमन थॉट, ठीक है। तो दिस शुड हैव बीन 676, लेकिन 676 मिसिंग है, 676 मिसिंग है। हम इस थॉट को इग्नोर करेंगे। व्हाट वुड बी द सेकंड कॉमन थॉट? 18 के बाद 20 क्यों लिया? 18 के बाद 20 क्यों लिया? कॉम्पोजिट्स, यस, कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोजिट्स। तो 24 के बाद नेक्स्ट कॉम्पोजिट क्या है? 25 स्क्वायर, शुड हैव बीन 625। आप मुझे सी और डी का बताओगे तो वी कैन हैव अ थॉट ओवर इट। क्या है सी और डी जो आप लोगों ने सोचा? चलो ठीक, कुछ नहीं तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर दिस। We have roughly 50 questions of analogies. So we are targeting some 50 questions. उससे आपको फेयर आइडिया मिल जाएगा। नियरेस्ट 10 के हिसाब से 30 का स्क्वायर लिया था, ओके। नियरेस्ट 10 फिर भी 20 होगा ना, आगे की तरफ गए थे क्या? ओके। Squares and cubes, if you will remember, squares and cubes, they will help. Squares till 25 at least and cubes till 15 at least. Nice.
Very good. 70% of you think it is C, and the logic behind that could be 125 is 5 ka cube, 216 is 6 ka cube. So this is 11, 331 is 11 का क्यूब. नेक्स्ट होना चाहिए 12 का क्यूब. ओके, तो 12 क्यूब इज 1728. ऑप्शन सी. थोड़ा लीडर बोर्ड देख लिया जाए. प्रतीक 5 आउट ऑफ 5, सौरभ 5 आउट ऑफ 5, रचना 4 आउट ऑफ 5, भावना 4 आउट ऑफ 5, शिवम 4 आउट ऑफ 5. चलो 4 आउट ऑफ 5 बहुत लोगों का है. आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 में दो लोग हैं अभी, प्रतीक एंड सौरभ. चलो गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स एन इजी वन. टाइम कम कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है. इसके लिए 45 सेकेंड्स है. ओनली 45 सेकेंड्स. मार्क द आंसर्स. स्टिल एक्यूरेसी बहुत कम है. 56% of you are right. This is 7 cube. This is 9 cube. It's 5 cube. इसके बाद 7 का क्यूब होना चाहिए था. सिंपल था. 343. सबसे कॉमन वाला है ऑप्शन में. ओके, इग्नोर दिस वन. चलो अटेम्प्ट दिस. चलो, ये 3 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब. दिस इज 4 क्यूब. एक लॉजिक आप ये बिठा सकते थे सर, 3 में 3 ऐड किया तो 6 का क्यूब है, तो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 क्यूब. 343 हो सकता था, बट 343 मिसिंग है, तो 340 विल नॉट बी कंसिडर्ड. दूसरा लॉजिक क्या हो सकता था सर, ये 3 है मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 का क्यूब, तो 4 है मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 का क्यूब, which is 512. Yes, fits over here. 512 was correct answer to the question, and 72% of you got the same answer. Chalo guys, attempt this one. Check this out. 97 is related to 89 in the same way 43 is related to.
Sure. देखो गाइस, आपने ना शार्प ब्रेकअप दिया है. 39% ऑफ यू आर सेइंग ए, 19% of you are saying this, 24% of you are saying C, 1% is saying D, and 17% is saying E. Okay. अब बात करते हैं, आजा. वत्सल 41, 27 into 8. शिवम 27 into 8 छोटू क्या है बेटा ये? देखो 97, 89 डिफरेंस दिख रहा है 8 का. सबसे कॉमन थॉट क्या हो सकता था कि सर 97 है, 97 माइनस 8 तो ये 43 है, 43 माइनस 8 35. ओके, बोल सकते थे बट शिवम कर सकते थे वो भी, मतलब वो भी एक लॉजिक हो सकता था. ठीक है, बट 35 तो मिसिंग है. सबसे कॉमन थॉट ये हो सकता था. आई एग्री विद दिस. ठीक है, इसके बाद क्या है, अब क्या लॉजिक बिठा सकते हैं. अब ये कॉन्सिक्यूटिव प्राइम्स है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. 97 के बाद 89 तो यहाँ 41 लग रहा है, 41 लग रहा है. ठीक है, 41 सबसे आइडियल आंसर है इन गिवन सिनेरियो. 41 गिवन सिनेरियो में सबसे आइडियल आंसर है. गाइस समझ रहा है? बोलो यस सर. चलो बेटा मूव कर जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. बहुत बढ़िया. कहीं आप लोग किसी ग्रुप का आंसर शेयर तो नहीं कर रहे हो ना? और कुछ बच्चे जो ग्रुप के पार्ट नहीं है वो डिफरेंट आंसर पूछो. राम, फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क. यस. अच्छा अच्छा, रुक जा रुक जा रुक जा. देखो गाइस, ये काफी सिंपल था ना. ये क्या था, ये 9 स्क्वायर है और ये 9 क्यूब है. ठीक है, दिस वन इज 12 स्क्वायर और नेक्स्ट जो होगा वो होगा 12 क्यूब. सबसे आइडियल तो ये दिख रहा है. ठीक है, एंड दिस इज 1728. 12 क्यूब इज 1728. आपको पता है आज का दिन, पता है ना आज का दिन के बारे में स्पेशल क्या है? आज आज सुबह से मूड खुश है. क्यों? अरे यार, हेलो मानस, आज तो कोई बताओ यार, आज ओलंपिक में हमने क्या क्या किया? आज ओलंपिक में हम लोगों ने 3 जगह, यस 3 जगह जेवलिन थ्रो. देखो जेवलिन थ्रो में अपना बंदा क्वालिफिकेशन में फर्स्ट रैंक पे था. क्वालिफिकेशन में अपने ग्रुप में टॉप किया नीरज, अपने ग्रुप में टॉप, स्ट्रेट इनटू द फाइनल्स. उसके बाद बैक टू बैक रेसलिंग में, बैक टू बैक रेसलिंग में दोनों मैचेस देखे. ठीक है, सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हम 2 कैटेगरी में. 2 सेमीफाइनल मैचेस है, 2 सेमीफाइनल मैचेस है. एक 57 केजी वेट और एक 87 केजी वेट. यस, रवि इन 57 केजी, दीपक. यार 3 लोग पहुंचे, कोई 2 मेडल लेके आ जाए, इंडिया रिकॉर्ड तोड़ देगी अपना. हॉकी में सेमीफाइनल है ना, अर्जेंटीना वर्सेस इंडिया विमेंस. आज हॉकी में सेमीफाइनल भी है. अरे यार 2 मेडल चाहिए और ऐसा गूज़बम्प कैसा हो रहा है. 2 मेडल, एक गोल्ड आ गया तो मजे ही आ जाएगा. ऑल्दो हमारा जितना पॉपुलेशन उसके हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी
ऐसा गूज़बम्प जैसा हो रहा है। और ये इनके मैचेस आज ही है ना, इनके सेमीफाइनल बाउट्स आज ही है, इनके सेमीफाइनल बाउट्स आज ही है। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मिला लवलीना को ना, वो तो मिल चुका है ना, 2 मेडल में, एक बॉक्सिंग में है, एक बॉक्सिंग और एक अपनी पीवी सिंधु, हाँ वो तो मिल चुका है। आगे की बात करना, आगे की, वो तो हिस्ट्री हो गया अभी। सर मेरा क्वेश्चन पूछ ले, ऊपर गया, राम ने क्वेश्चन पूछा क्या कुछ? राम 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 बेटा, राम कुछ नहीं पूछा आपने। ये क्वेश्चन पूछ सकते हो के बाद कुछ भी नहीं आया छोटू। अच्छा राम, देखो आप लोग भी इमेजेस शेयर कर सकते हो, राम ने एक इमेज शेयर किया है, कैट पेपर में ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो राम, नहीं कर सकते हो। कैट का पेपर गाइस ऑनलाइन होता है और उसमें आप ऐसे हाईलाइट नहीं कर सकते, हाईलाइट का ऑप्शन नहीं रहता है। लास्ट टू लास्ट ईयर तक तो मैंने भी दिया था एज अ मतलब क्वेश्चन पेपर समझने के लिए, लास्ट ईयर नहीं दिया था, बट लास्ट टू लास्ट ईयर तक नहीं कर सकते थे और लास्ट ईयर भी नहीं कर सकते होगे, नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड गाइस, आज आगे बढ़ते हैं। चेक दिस आउट, आंसर दिस क्वेश्चन। चलो बच्चों, और शाम को टीएसडी के लिए आओ 6 बजे। आज हम लोग एंटर कर चुके हैं और आज आज वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो ट्रिकी है। हाँ जी बाबू, मतलब राम जो अनअकैडमी के ऊपर जैसा है ना, वैसा ही होता है। आंसर द 12th one. If 22 is related to 506 in the same way as 27 is related to, yep सोनाली बिल्कुल। वेरी गुड गाइस। देखो 22 इज रिलेटेड टू 506 किस तरीके से रिलेटेड बेटा? आप बहुत कुछ सोच सकते थे, ठीक है। जो सबसे कॉमन है ना वो है 22 इंटू 23, ठीक है। तो 27 इज, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 27 इंटू 28। आप ये भी बोल सकते थे इफ दिस इज x, ये x स्क्वायर प्लस x के फॉर्म में है, सो कंसिडरिंग दिस टू बी x, आंसर होना चाहिए 27 स्क्वायर प्लस 27, एक ही चीज है, ये दोनों थॉट एक ही चीज है, ठीक है। चलो बस, सो ऋतिक क्या हुआ बेटा, आज लेट आए तुम? बी, चलो अटेम्प्ट दिस वन। चलो पोल स्टार्ट कर रहा है छोटू, पोल छोटा रहेगा। चलो पोल छोटा है, ओनली 30 सेकेंड्स का पोल। आंसर दिस, ऑसम ऑसम। ये 6 है, इसको x बोला, सो दिस इज x क्यूब प्लस x नाउ, ओके। सो 9 है तो दिस शुड हैव बीन
9 cube plus 9 cube is 729 plus 9 is 738. 738. बोलो yes sir, yes sir. 81% of you got this right. चलो. Next question. Answer this. Answer this. चलो अगेन अगर इसको आपने x assume किया, so what is this? x cube minus x, so 8 है, it should be 8 cube minus 8, 8 cube is 512, 512 minus 8 is 504. ठीक है? चलो guys, move to the next question. Answer this. Think of it. Okay. अच्छा जा रहा हो आप लोग, अभी काफी अच्छा जा रहे हो. ठीक है. If this is x, what do we have over here? Yes, x cube plus x square. Very good. So this is 8. This is 8. It should have been 8 cube plus 8 square. 512 plus 64 is 576. Very good guys. Awesome. एक बार लीडर बोर्ड चेक कर लिया जाए. आउट ऑफ वाले कोई है? सौरभ मिस कर दिया. Nobody is out of now. चलो सौरभ, साइलेंट, दिनेश hold firmly at first, second and third. Next. Chalo guys, answer the question. Answer the question. If 6 is related to 180, in the same way 9 is related to? If 6 is related to 180, in the same way 9 is related to? लॉजिक लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में. आप लोग लॉजिक लिखते जाओ. कुछ बच्चे लिख रहे हैं ऑलरेडी.
Yep. Yes. Cube minus square. Very good. If this is x, this term is x cube minus x square. So this is 9. This should be 9 cube minus 9 square. ठीक है, 9 cube is 729, 9 square is like 81, minus किया तो 648 should have been the answer. चलो answer this. ओके प्रतीक, वो इंपॉर्टेंट है काफी. See you at 6 p.m. guys. Yup. Yes. करेक्ट बच्चन. आप लोग आपका लॉजिक लिखते जाओ, ठीक है. I'll react to the logic. कोई दिक्कत नहीं. Meanwhile. Yup. Pratham, Chinmay, Athar, Swapnali, all of you are right. देखो, if this is x, this is x plus 1, 2, 3, 4. The most common logic. So if this is x, इस पे 1, 2, 3, 4 add कर दो. You get 8 over here, 2 over here, 2 over here, and 6 over here. The answer is 6228. चलो ना, answer this. 18. Logics. Number plus square root. Yup. Yes, Rahul. Yes, Vatsal. Good going, guys. और ऐसा ही कुछ आपके एग्जाम में आएगा. यू नो व्हाट, इनमें ऐसा ही कुछ डिफरेंट नहीं. Sure. देखो, this if is n square, this is n square plus n. ठीक है. If this is n square, this thing is n square plus n. Fine. तो ये भी n square के फॉर्म में है. ये 32 का स्क्वायर है ना. Add 32 to it, you'll get 1056 as the correct answer to the question. ठीक है. Okay, guys. Check out the next one.
वेरी गुड बॉयज. Awesome, awesome, awesome. If this is n square, so this is n cube plus n. ठीक है, n स्क्वायर से n निकालो, 16 है, 16 से 4 मिलेगा आपको, एंड देन 4 क्यूब प्लस 4 cube plus 4. So this is 6 square. This would be 6 cube plus 6, which is 222. Which is 222. ठीक है? चलो boys, answer this. Answer this. Oops. अच्छा, these are the wrong options. आप आपका आंसर दो, ठीक है? आप आपका आंसर दो. अब यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई, ठीक है? अब देखो ये क्या है बेटा, इफ दिस इज n, ये है, अब इसको ना हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? देखो m है 4 का 256 हो गया है, इसको n बोला तो इसको n रेज़ टू द पावर 4 भी बोल सकते हैं, एंड n रेज़ टू द पावर n भी बोल सकते हैं, n रेज़ टू द पावर n भी बोल सकते हैं. सो अगर 5 है तो 5 रेज़ टू द पावर 4 भी हो सकता है, एंड 5 रेज़ टू द पावर 5 भी हो सकता है. 5 रेज़ टू द पावर 4 is 625, 5 रेज़ टू द पावर is 3125, 5 रेज़ टू द पावर 5 is 3125. किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन में जो होगा उसके साथ जाना चाहिए. ये दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होगा, ठीक है? और मेरे पास ऑप्शन में 3125 था, मेरे पास ऑप्शन में 3125 था. ये गलती से डिजाइनर ने लास्ट ही कॉपी कर लिया, ठीक है? मेरे पास ऑप्शन में 3125 है. ओके, चलो हमने 20 क्वेश्चंस देखा नंबर्स को लेके, ठीक है? अब देखेंगे लेटर्स को देख के, लेटर्स एनालॉजी नेक्स्ट सेशन अभी जस्ट शेड्यूल्ड है. मैं लिंक शेयर कर रहा हूं आपके साथ, मैं अब तक लिंक शेयर कर रहा हूं. रुक जाओ, ठीक है? ये 20 देखा हमने, ये है लिंक और लीडर बोर्ड. साइली आप सेकंड हो गए बेटा, शायद साइली फर्स्ट. ऑसम. चलो राहुल, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है? आप कुछ नहीं x रेज़ टू पावर 4 ही कर रहे हो, x रेज़ टू पावर 4 ही कर रहे हो. 5 स्क्वायर का स्क्वायर इज 5 रेज़ टू पावर 4, ठीक है? चलो लिंक मैंने पिन किया है, मिलते हैं उस पे. विल स्टार्ट शार्प एट कितना है टाइम, किधर गया? विल स्टार्ट 11:55, ठीक है? 4 मिनट का ब्रेक लेंगे, 11:55 पे स्टार्ट करेंगे. हाँ गाइस, आ जाओ उस पे.